नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन सिंह। वक्फ बिल पर बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। वक्फ पर उनका जो स्टैंड रहा उससे पार्टी के अंदर गदर मचा है। अखिलेश यादव और उनके परिवार के 2-3 नेताओं के फैसलों से सपा विधायक और सांसद नाराज हैं, जिससे आने वाले चुनावों में भी अखिलेश यादव पर दबाव बढ़ चुका है। इस बीच सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने परिवार के साथ राम मंदिर पहुंचकर प्रभु श्री राम लला के दर्शन किए और इस दौरान सपा सांसद लाल टोपी में नजर आए। प्रभु रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि हमारे रोम रोम में प्रभु श्री राम हैं, हमारा जन्म यही हुआ है। अखिलेश यादव को लेकर कहा कि नेताजी भी जल्द ही दर्शन करेंगे। वैसे अखिलेश यादव के अयोध्या जाने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्या अवधेश प्रसाद के बदले तेवरों से सपा को फायदा होगा या अखिलेश की मुश्किलें बढ़ेंगी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वक्फ बिल पर जो अखिलेश यादव का स्टैंड रहा उससे न सिर्फ पार्टी में बल्कि उनकी जो होने वाली जो राजनीति है या भविष्य की राजनीति है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल तो खड़ा होना ही है, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। मान लेते हैं कि परिवारवादी पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर है, कांग्रेस से लेकर स्टेट पार्टियों तक, चाहे स्टालिन की पार्टी हो या लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो या मुलायम सिंह यादव के परिवार की पार्टी हो या फिर उद्धव ठाकरे के परिवार की पार्टी हो। जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं वो अपने आप को उसके लीडर सोचते हैं कि हम अकेले ही राज करने वाले हैं, हम जो कह दिए वही हो जाएगा। उद्धव ठाकरे भी तो यही सोचते थे, उनको भी यही घमंड था, हम तो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, हमारे खिलाफ तो राज ठाकरे ने भी विद्रोह किया था। लेकिन क्या हुआ? राज ठाकरे कुछ नहीं कर पाए, शिवसेना वैसी की वैसी रह गई। अब कौन चैलेंज करने वाला है? क्योंकि उनके भाई जयदेव ठाकरे वगैरह इन लोगों के पास उतनी औकात थी नहीं। पॉलिटिक्स में तो बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे ही रहे और उनको इतना घमंड हो गया, हम जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने किया, और क्या किया पूरे विचार बदल लिए। उन्होंने पूरा विचार पलट दिया और जो हिंदुत्ववादी पार्टी हुआ करती थी वो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम परस्त राजनीति करने लगी। उलेमा बोर्ड समर्थन में आता है उद्धव ठाकरे का, तो हुआ क्या? कांग्रेस के साथ गए, एनसीपी के साथ गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी ही नहीं बची। एकनाथ शिंदे जैसा नेता, कोई बड़ी पहचान नहीं थी, वैचारिक समर्थन, लेकिन उन्होंने पूरी पार्टी हड़प ली इनसे, इनके पास कुछ नहीं बचा। तो ये परिवारवादी पार्टियां अपनी जगह है, उनके नेता का स्टैंड भी तभी बर्दाश्त किया जा सकता है जबकि उनके नीचे काम करने वाले यानी सांसदों को, विधायकों को, संगठन में काम करने वाले लोगों को ये लगता है कि इनके इस एजेंडे से पॉलिटिकली हमें फायदा मिलेगा। जिस दिन लग गया कि एजेंडे से फायदा नहीं मिलेगा, उद्धव ठाकरे वाली स्थिति, मतलब वहां शिवसेना के नेताओं को लगा, विधायकों को लगा कि भाई जिस तरीके से ये चुनाव लड़े थे, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़े थे, बाद में पलट गए और हम लोग वोट लेकर आए हैं भाजपा और शिवसेना के उस गठबंधन का जो कि पूरे हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करती है। और अब ये कह रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ लड़ो, जो कि मुस्लिम परस्त राजनीति का ठप्पा जिस पर लगा हुआ है, तो हम लोग तो हार जाएंगे। तो उन्होंने पलटी मार ली और चुनाव में भी क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में देखिए पूरा साफ हो गया इन लोगों का चूपड़ा, पहले से भी खराब स्थिति। तो वही अखिलेश यादव की स्थिति है कि अखिलेश यादव के सांसद विधायक ये देखते हैं कि अभी समीकरण जो अब तक का अनुकूल समीकरण रहा है, तो समीकरण जो रहा हमारे साथ कि मुस्लिम हमारे समर्थन में है, ओबीसी की कुछ जातियां और दूसरे भी समुदाय के हिंदुओं के बीच यादव है जो अखिलेश यादव के साथ है, कुछ दूसरी ओबीसी की जातियां भी साथ में आती है, तो हम लोग जीत पाते हैं। लेकिन अब उनको ये लगने लगा है कि अखिलेश यादव के रवैये से ये मुस्लिम यादव ओबीसी ये पीडीए सीडीए का फार्मूला नहीं चलने वाला, पूरी तरह से फेल हो गया। अगर आप 4 को 34 पर हावी कर दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अभी समाजवादी पार्टी के लोकसभा में कितने सांसद हैं? 37 सांसद जी। अब 37 सांसद में 4 मुस्लिम सांसद है, एक जियाउर रहमान बर्क जो संभल से है, एक मुजफ्फरनगर से इकरा हसन और एक रामपुर वाला मुहिबुल्ला और फिर एक गाजीपुर से अफजल अंसारी। ये 4 मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन उसके अलावा 33 कौन है?
33 हिंदू सांसद हैं, उसमें से भी मान लेते हैं कि अखिलेश यादव के परिवार के सांसद हैं, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास 30 सांसद ऐसे हैं जो कि उन क्षेत्रों से चुनाव नहीं जीत कर आते जहां मुस्लिम ही डिसाइड करता है, मुस्लिम फैक्टर है। पिछले बार स्थितियां अलग थी। पिछले बार इन लोगों को जो जीत का एक बड़ा कारण मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी उत्तर प्रदेश में कि टिकट को लेकर, चेहरे को लेकर, लीडरशिप में टकराव को लेकर ये मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच भी ऐसा दिखाया गया कि नहीं नहीं, ये दोनों में बहुत अच्छा नहीं चल रहा। नेशनल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के बीच कन्फ्यूजन दिखाया गया, नहीं स्ट्रेटजी सही नहीं बन रही है, वो टिकट वाले कह रहे हैं, वो उस चेहरे को रिपीट करने के लिए कह रहे हैं। जैसे संविधान यहाँ जो कहा जाता है, जैसे अयोध्या में ही कहा जा रहा है कि अयोध्या में मांग हो रही थी, नहीं भाई अब कैंडिडेट बदल दो, कैंडिडेट नहीं बदला गया तो ये अवधेश प्रसाद जैसा व्यक्ति जीत कर आ गया। तो वो स्थितियां अलग थी। लेकिन अभी जो चल रहा है कि क्या पूरे समाजवादी पार्टी में इकरा हसन तय करेगी, बर्क तय करेगा, अंसारी तय करेगा, जिसको खुद ये तो गुंडों की पार्टी है जी। और वे गुंडों के नेता हैं, तो ये लोग तय करेंगे। रामपुर से मोहिबुल्ला तय करेगा, जो कि कैसे हारते हारते जीत कर आया है, पिछली बार उपचुनाव में तो हार ही गया था। ये लोग कितना भी कोशिश करते रहे, हार ही गए। धर्मेंद्र यादव भी उपचुनाव में हार गए थे। तो ये लोग के 4 नेता मिलकर 33 लोगों को कंट्रोल करेगा कि हमारा भी कुछ एजेंडा होना चाहिए, हमारी भी कुछ अपनी स्थिति है। हम जिन लोगों से वोट लेते हैं वो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर कौन सी ऐसी आपत्ति आ गई आप लोगों को, जो क्लियर करके बताइए। आप ये मत कहिए कि भाजपा मुसलमानों को टारगेट करती है, वो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करती है, उसके अधिकार छीन रहे हैं, इसके कारण हम विरोध कर रहे हैं। आप ये तो बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्ति वाला स्टेट है, 2.44 लाख वक्फ की संपत्ति है, जहां शिया वक्फ अलग है, सुन्नी वक्फ अलग है, ये वक्फ बोर्ड में भी डिवाइडेशन है। वहां पर आपने जेन्यून तरीके से समझा नहीं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से कंट्रोल में आने से, ये बोर्ड के कंट्रोल में आने से किसको समस्या हो रही है। यहां पर हिंदू क्या चाहते हैं, हमारे समर्थक क्या चाहते हैं, और आप अचानक से ऐसे एक तरफा बातें करने लगे हो कि हमें अपने क्षेत्र में जाने में डर लग रहा है। दिक्कतें हो रही है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ने भी ये ऐलान कर दिया है, भाई हम प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। पिछले शुक्रवार को भी विरोध प्रदर्शन हुआ, काली पट्टियां बांट के विरोध प्रदर्शन किए, और शुक्रवार की नमाज के समय इकट्ठे हुए तो अलग अलग जगह पर पुतले भी फूके गए, वक्फ संशोधन विधेयक के पुतले फूके गए, जिसका विरोध भी हुआ। कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया कि ये पुतले फूकना गैर इस्लामिक है, इसलिए ऐसा काम ना करें। लेकिन फिर भी प्रदर्शन तो हुआ। उसमें अब अखिलेश यादव कर रहे हैं अब जन आंदोलन करना पड़ेगा। तो अब जन आंदोलन के लिए किसे लाएंगे? मुस्लिम लीडर, मुस्लिम लोग, ये तो अपने अपने क्षेत्र से निकलकर चले आएंगे जी। लेकिन क्या आप उन सांसदों पर दबाव बनाओगे जो कि हिंदू वोटों से जीत कर आए हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे, चाहे वो ओबीसी के ही हो, सवर्ण हो, कोई भी हो, हिंदू तो है, और उसको कहेंगे कि इन मुसलमान वाले मुद्दे पर आ जाओ, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक भाजपा ला के मुसलमानों को बिल्कुल अत्याचार उसके ऊपर कर रही है, इस पर विरोध प्रदर्शन करो। तो ये समस्याएं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही हैं, और ये समस्याएं उसी लेवल पर आ गई है जिस लेवल पर कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी में हुई थी जी। डर से सीधे तौर पर बोलेंगे नहीं, डिंपल यादव है, धर्मेंद्र यादव है, शिवपाल यादव है, राम गोपाल यादव हैं, ये पूरे तो परिवार के ही यादव हैं। यादवों की बात मत कीजिए, यादव में तो 3 ही टिकट मिलता है और तीनों इनके परिवार का। यादव कोई सांसद और दूसरा नहीं होता, क्योंकि इनको भी डर रहता है कि कोई दूसरा यादव नेता पनप जाएगा तो समस्या हो जाएगी, परिवार को चैलेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये जो समीकरण बना रहे हैं उसमें समस्या उन 30 से ज़्यादा सांसदों की है, क्योंकि 4 तो मुस्लिम सांसद, 3 इनके परिवार के सांसद, ये तो बैठ के डाइनिंग टेबल पर बात करते ही होंगे कि देखो कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको। लेकिन फिर भी और जो दूसरे हिंदू सांसद हैं, 30 सांसद,
उनकी क्या स्थिति है, कैसे चला गया दौड़ते हुए अवधेश प्रसाद रामलला का दर्शन करने के लिए। नहीं नहीं भाई, हम यहीं पैदा हुए, यहीं रहे हैं, पूरे हम परिवार के साथ, वो भी पूरे परिवार के साथ। और नेताजी भी आएंगे, नेताजी को बुला कौन रहा है? वहां तो अयोध्या में एंट्री पर बैन लगा देना चाहिए ये नेताजी को, अखिलेश यादव को, जब तक कि सार्वजनिक तौर पर माफी ना मांगे कि वहां पर कार सेवकों के ऊपर जो इनके पिता ने गोली चलवाई थी, उसके लिए हम सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हैं, क्योंकि विरासत तो नहीं चली हो। मुलायम सिंह की पार्टी तुम भोग रहे हो, तो फिर उनके पाप भी भोगने पड़ेंगे। और इसीलिए अखिलेश यादव के बारे में वो बोल रहे हैं, लेकिन खुद सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव में तो हो गया इनके बेटे का कल्याण। अब ये पता है अवधेश प्रसाद को कि आगे हमारी राजनीति खत्म होने वाली है। बेटा जीत नहीं पाया विधानसभा का, अब हम भी आगे लोकसभा जीत नहीं पाएंगे, तो ऐसे स्थिति में फिर हम पिछले 20 साल पीछे चले जाएंगे। अब अयोध्या के आसपास से भी हमारे किसी क्षेत्र से जीतना संभव नहीं है। तो इसलिए राम मंदिर जा रहे हैं, वहां जाकर दर्शन कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। लेकिन और सब जितने हिंदू सांसद हैं, उनका सवाल है कि बर्क इकरा हसन अंसारी तय करेगा, मोहिबुल्लाह तय करेगा, या फिर सब मिलकर एक बैलेंस अप्रोच बनाएंगे जिसमें हमारी बात भी सुनी जाए, उनकी बात भी सुनी जाए। हम सब मिलकर एक बैलेंस तरीके से पार्टी को चलाएंगे। हिंदुओं को भी ऐसा न लगे कि ये पूरी तरह से मुस्लिमों की पार्टी हो गई, और मुस्लिमों को भी ये न लगे कि हम जो पहले से सेकुलर पार्टी अपने आप को बनाए हुए थे, वो हमने उनके मुद्दे को छोड़ दिया। इसलिए विस्फोटक स्थिति है सदन में भी, सांसदों में भी, विधायकों में भी, कि अखिलेश यादव अगर बदले नहीं तो उन्हें बदलने के लिए उद्धव ठाकरे का फार्मूला तैयार होगा, और फिर ये छटपटाते रहेंगे वैसे ही कि अब राजनीति में वापसी हमारी कैसी हो पाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सपा चीफ सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे पर बैटिंग करते दिख रहे हैं, जिससे उनके खिलाफ यूपी और पार्टी दोनों में नाराजगी काफी बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव के फैसलों से पार्टी में विधायक और सांसद अलग अलग राह पर चलते भी दिख रहे हैं, जिससे बीजेपी भी काफी खुश है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को कैश करने में जुटी है और अखिलेश यादव की दिक्कतें यहाँ पर विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।